भाई आज जब मैंने यूट्यूब खोली ना तो मैंने 2-3 वीडियोस देखी जो लोग क्रिकेट पे वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं वो इस नैरेटिव पे चल रहे हैं, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हम हारे हैं ये मैच। नो डाउट अबाउट इट, हम अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स का शिकार हो रहे हैं। जैसे आप राइट साइड पे देख पा रहे हो ना, मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं जहां पे मैंने गौतम गंभीर को ग्रेग चैपल से कंपेयर किया है, बताया है कि कैसे अक्षर की पोजीशन जो ये पहले भी शफल कर रहा था गौतम गंभीर, उसके बारे में बात करिए। बट ऑल ऑफ अ सडन कल हम जिस तरह से मैच हारे, कोई उस पे बात ज्यादा कर नहीं रहा है कि क्यों अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह कल फेल हुए हैं। तो ये वाला जो रिव्यू होगा वो टेक्निकल टर्म्स पे होगा, ना कि हवाबाजी होगी। हम बात करेंगे इंडिविजुअल एरर्स की, हम बात करेंगे कैप्टनसी की, हम बात करेंगे कि क्यों अर्शदीप जसप्रीत बुमराह क्लूलेस लग रहे थे कल, क्यों उनसे बॉल पिच नहीं हो रही थी ढंग से। और लास्ट में तो टीम सिलेक्शन और जो मैनेजर साहब हैं, हमारे कोच साहब हैं, उनकी बात जरूर करेंगे, लेकिन वो वीडियो के एंड में। और ये वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो भाई डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू। अब अर्शदीप को सूर्य कुमार यादव ने इंस्ट्रक्ट करके रखा था कि भाई गो फॉर द वाइड लेंथ, इसको क्रिकेटिंग टर्म में वाइड ट्रैप कहते हैं, इस फील्डिंग सेटअप को। उनको पता था कि क्वांटन डीकॉक 60 ऑड रन पे खेल रहा है, बहुत एग्रेसिव बैटिंग कर रहा है, वो श्योर थे कि ही विल गो आफ्टर अर्शदीप सिंह। तो ये ट्रैप था। अब इसमें दोनों की गलती है। पहली गलती तो सूर्य कुमार यादव की है, इतनी डिफेंसिव अप्रोच के लिए, इतनी डिफेंसिव अप्रोच 11th ओवर में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी गलती डेफिनेटली अर्शदीप सिंह की है, जिससे लाइन एंड लेंथ वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। तीसरा फैक्टर यहाँ पे ड्यू का आ जाता है, जो किसी ने कभी बात नहीं की है किसी भी वीडियो में, कि ड्यू वाज अ ह्यूज फैक्टर। बॉल हाथ से स्लिप हो रही थी। पंजाब में इस टाइम पे ड्यू बहुत ज्यादा गिरती है और टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी वाज अ वेरी गुड डिसीजन इन माय ओपिनियन। अब जसप्रीत बुमराह के साथ भी सेम ही हुआ, क्योंकि ड्यू बहुत ज्यादा थी, बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी, इसीलिए आपने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह से भी यॉर्कर नहीं पड़ी। हर एक यॉर्कर, हर एक अटेम्प्टेड यॉर्कर जो है वो फुल टॉस गिरी है। अब ये मैसेज फ्रॉम द कैप्टन भी हो सकता है, ये मैसेज फ्रॉम आउटसाइड कोच का भी हो सकता है कि गो फॉर द यॉर्कर, जबकि जसप्रीत बुमराह अगर उनको फ्री हैंड दे दिया जाता मे बी वो ट्राई ना करते। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब चलो 214 का टारगेट जो है हमको दे दिया गया साउथ अफ्रीका के द्वारा। हमारे पास मोर देन इनफ टैलेंट है उसको चेज डाउन करने का, हमारे पास है अप्रोप्रिएट टैलेंट है जो कि ये चेज कर देगा बड़े आराम से, ठीक है। बट आपको पर्चीबाज जो प्लेयर है, जो सिफारिशी है, इस टीम में भर्ती हुए पड़े, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारी गलती शुभमन गिल की नहीं है। शुभमन गिल को कैप्टन बनाया आपने है, कोच ने है, मैनेजमेंट ने है, बीसीसीआई ने। आई थिंक एट दिस पॉइंट बीसीसीआई को फर्क पड़ता ही नहीं है कि इंडिया चाहे हारे या जीते, इनको अपने पर्सनल फेवरेट्स खिलाने हैं इन द टीम। ये एवरेज है इस बंदे की, शुभमन गिल के लास्ट 14 T20 फॉर्मेट में सिर्फ 23 की एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट और 263 रन। अब इसको मैं सबसे ज्यादा ब्लेम करूंगा, बिकॉज इसकी वजह से सारा का सारा हमारा बैटिंग ऑर्डर जो है वो तहस नहस हो गया है। सबसे पहले तो जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे उसके बाद हमारा बैटिंग लाइनअप था वो बहुत ज्यादा स्टेबल था। ओपनिंग करेंगे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, अगर बाय एनी चांस दोनों में से कोई जल्दी आउट हो जाता है तो नीचे तिलक वर्मा थे स्टेबलाइज करने के लिए, उसके नीचे स्काई आ जाते हैं, तो हमारा टॉप ऑर्डर तो शॉर्ट था। अब नीचे ले दे के जो लोअर मिडल ऑर्डर है 5 6 7 का, वहां पे आप शफल कर सकते हो, वहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस बंदे को फिट करने के लिए आपने संजू सैमसन को निकाल दिया, आपने रिंकू सिंह को बाहर कर दिया। अगर आप अनबायस्ड ओपिनियन से किसी भी इंडियन क्रिकेट फैन से पूछोगे ना कि संजू सैमसन इंजर है तो उसकी जगह किसको आना चाहिए, सब लोग जायसवाल का नाम लेंगे, कोई बंदा, कोई स्टेबल आदमी शुभमन गिल का नाम नहीं लेगा। बाकी मैनेजमेंट पे तो बाद में बात करेंगे, बट भाई आपको मौका मिला है तो आप परफॉर्म तो करके दिखाओगे ना। यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू प्रूव योर क्रिटिक रॉन्ग। अब रिसेंटली ही देख लो रोहित और कोहली, बीसीसीआई का चीफ सिलेक्टर उनको नॉन कमिटल कह रहा था और वो दोनों ओडीआई में फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आ गए हैं दोबारा से, सिर्फ 2 सीरीज के बाद। ठीक है चलो आपको सिलेक्ट कर लिया, अब आप थोड़ी बोलोगे कि भाई मुझे नहीं खेलना है, बट आप परफॉर्म तो करके दिखाओगे ना यार, आप वो कसौटी पे खड़े तो उतरोगे ना। अगला मुजरिम है भाई ये बंदा। इन दोनों को, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को, मैंने पहले भी क्रिटिसाइज किया है पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा, पता नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप चेकआउट कर लेना। इस आदमी को कैप्टन बनाया था हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन हटा के। अगर सूर्य कुमार यादव कैप्टन ना हो इस T20 फॉर्मेट का तो ये इंसान की जगह बनती ही नहीं है। ये 19 मैचों का स्टैट है, 20वां मैच 5 रन बना के भाई साहब आउट हुए हैं। लास्ट 50 कब आई थी पता नहीं, मेरे ख्याल वर्ल्ड कप से पहले ही आई होगी। लोगों ने बहुत वोकल हो के हर्षित राणा को बाहर करवाया था। अब भाई बात कर लेते हैं सबसे बड़े मुजरिम की, गौतम गंभीर की। पहले तो ये ऐसा शक्ल बना रहा है ये आदमी, गलती अर्शदीप की थी जो उसने 7 वाइड्स डाली हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट आप जा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड कर रहे थे हर्षित राणा को कि भाई ही इज अ यंगस्टर, उसको ट्रोल मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो भाई अर्शदीप भी तो जस्ट 26 ईयर्स का है, ही स्टिल ग्रूमिंग, ही इज वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर फॉर इंडिया, सबसे ज्यादा लीडिंग विकेट टेकर है वो। गलतियां हो जाती हैं, आप उसको बैक करोगे कि उसको ऐसे शक्ल कैमरे पे दिख रहा है सबको कि आप कैसी शक्लें कैसे स्कोल्ड कर रहे हो उसको। फिर इन भाई साहब की जुबान आ गई, जब रोको की वजह से इंडिया ओडीआई जीत गई तब ये बोलने लग गया था, बकवास करने लग गया था। तब आईपीएल ओनर को भी घसीट लिया इसने कि भाई वो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, स्प्लिट
कोचिंग की बात करते हैं, यू शुड स्टे इन योर डोमेन। इतनी ईगो भाई, इतनी ईगो कहाँ लेके जाओगे? अगर इतनी ईगो रखनी है तो रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर लो ना। आपको यही नहीं पता कि भाई अक्षर पटेल को कहाँ भेजना है? अक्षर पटेल को भेजा प्रोटेक्ट करने के लिए तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को। तो क्या आपको स्काई और तिलक की कैपेबिलिटी पे शक है, या आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हो, या आपने पूरे बैटिंग लाइनअप को ट्रस्ट नहीं करते हो? अब मैं आपको दिक्कत बताता हूँ है क्या। आपने शुभमन गिल को खिलाने के चक्कर में संजू सैमसन को ड्रॉप किया, ठीक है, समझ आती है बात। लेकिन प्रॉब्लम एक और खड़ी हो गई कि तिलक वर्मा और शुभमन गिल सेम ही प्रोफाइल के प्लेयर हैं। वो दोनों आएंगे, 10-15 बॉले लेंगे और फिर जाके मारना शुरू करेंगे। और अच्छा, यहाँ पे आपको जितेश शर्मा को खिलाना पड़ रहा है क्योंकि संजू सैमसन 5 और 6 पे बैटिंग नहीं कर सकते, वो भी आके नहीं मार सकते हैं। अगर आपने जितेश की इनिंग्स देखी होगी, वो बंदा ब्लाइंडली स्लॉग कर रहा है बोले, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बट आपकी वजह से, आपकी ईगो की वजह से सारी टीम आपने अनस्टेबल कर दी। अगर आपको इतनी ही चुल है गिल की जगह बनाने की कि वो वाइस कैप्टन है, वो आपका फ्यूचर कैप्टन है, तो आप तिलक वर्मा को ड्रॉप कर दीजिए। वो आप कर नहीं सकते क्योंकि जनता आपकी जान खा जाएगी। क्योंकि लास्ट मैच में भी तिलक वर्मा ने परफॉर्म किया है, जो उसकी गेम टाइप है ही नहीं। उसने 33 बॉल्स में 60 ऑड रन बना दिए, तो वो तो परफॉर्म कर रहा है, उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, गिल को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो भाई ले दे के मुद्दा ये है कि मुझे नहीं लगता कि हम इस लाइनअप, इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस प्लेइंग 11 के साथ वर्ल्ड कप जीतेंगे, मुझे नहीं लगता। आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी, आई डोंट नो आपको तुक्के से बन गई होगी वो टीम बहुत अच्छी, जहां पे संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन करते थे, एक मारता था, एक थोड़ा सा टाइम लेता था। अनफॉर्चुनेटली अगर संजू सैमसन आउट हो गया, नीचे आके स्काई मार सकता था। स्काई लास्ट के 20 मैच में चला नहीं है, लेकिन वो हमको खली नहीं, वो लाइबिलिटी नहीं बनी हम पे, क्योंकि नीचे तिलक वर्मा था फिर भी स्टेबलाइज करने में। अगर आप पावर प्ले में 2 विकेट लूज कर देते हो तो तिलक वर्मा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था, तिलक वर्मा आपको एंकर रोल प्रोवाइड कर रहा था वहां पे, क्योंकि उसकी प्रोफाइल है जो वो कोहली के साथ रिजेंबल करती है। उसका गेमिंग सेंस बहुत अच्छा है, उसको पता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, वो प्रोवाइड करता था। फिर नीचे जाके 5 6 7 पे आप कॉम्बिनेशन अपना ट्राई करते रहते। अक्षर को ऊपर भेजना है, रिंकू को भेजना है, या हार्दिक पांड्या को भेजना है, वो आप डिसाइड कर लेते। मेरे ख्याल से जो लोग बैठे इंटरनेट पे ये डिफेंड कर रहे थे ना कि गंभीर व्हाइट बॉल का बहुत अच्छा कोच है, आप उन लोगों को भी अपने अगेंस्ट करोगे इस चक्कर में। तो भाई आप डिसाइड कर लो क्या है क्या नहीं है। इस टीम कॉम्बिनेशन के साथ हम खेल ही नहीं सकते जहां पे 2-2 एंकर रोल प्ले करने वाले हमारे पास बैट्समैन है। अब गिल पे प्रेशर है, वो मारने जाएगा, वो आउट होगा, क्योंकि उसकी वो नेचुरल गेम ही नहीं है। चलिए भाई, ये थी मेरी T20I की वीडियो। मुझे लगा था कि गौतम गंभीर शायद अपनी मिस्टेक से सीख चुके हैं, बट स्टिल सेम टीम कॉम्बिनेशन वीक इन वीक आउट जा रहा है हमारा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो के आपको लगता है कि शुभमन गिल को ड्रॉप करके क्या संजू सैमसन को वापस डालना चाहिए, और जिसकी वजह से हम जितेश को निकाल के रिंकू सिंह की पोजीशन बना सकते हैं, जिसका एवरेज की T20I में बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। अब रह गए हैं ले देखिए सिर्फ 2 महीने T20I को, ठीक है। फेब में स्टार्ट हो जाएगा भाई आपका वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके पहले आप ये अननेसेसरी अपने एक्सपेरिमेंट्स प्लीज बंद कर दो। मूवमेंट आएंगे जहां पे बॉलर्स पिटेंगे। ये मॉडर्न डे T20I गेम है ही ऐसी कि बॉलर्स का पिटना तय है, आज नहीं तो कल। उन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने 74 पे ऑल आउट कर दिए। आप हर बार उनसे ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए भाई, ये था मेरा रिव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।